मत कोई भूले भरम संसारा, गुरु बिन कोई न उतरे पारा। मत कोई भूले, मत कोई भूले भरम संसारा, गुरु बिन कोई न उतरे पारा। भरम संसारा, इस संसार का भ्रम कोई ये ना भूले, इस संसार रूपी भ्रम कितना सत्य है। यहां ब्रह्म सत्य है, लेकिन भ्रम, हम जो भ्रम, ब्रह्म होने का, ब्रह्म सत्ता का, ब्रह्म को जानने का भ्रम पाल लेते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये भ्रम कहीं गुरु की कृपा से टूटता है। मत कोई भूले भरम संसारा, इस संसार का भ्रम, गुरु बिन कोई ना उतरे पारा। किस गुरु की चर्चा कर रहे हैं हम? आज दिवाली है। मेरे गुरुदेव ने कभी कहा था, पटाखे मत लाना। हम पटाखे ले आए और बीवी की हिदायत थी, घर में मत लाना। तो पटाखे यदि घर में पहुंच गए तो वो बम बन जाएंगे, और बन गए। जिनका ये कहना कि हम आपको बचपन से जानते हैं, ये सब कैसे संभव हुआ, हमारी समझ से बाहर है। आप तो गृहस्थी भी रहे हैं, बाल बच्चे वाले भी रहे हैं, पत्नी भी साथ रखी है आपने, और ये सब, ये बम कैसे फट गया, ये कैसे संभव हुआ, ये आश्चर्य का विषय है। निसंदेह यहां कुछ भी आश्चर्य नहीं है। आप आश्चर्य पकड़े बैठे हैं, इस आश्चर्य को जरा खोल के देखो। भगवान राम दीपावली पे अयोध्या में होते हैं। उनका विमान उतरने से पहले, ये रामायण कहती है, अयोध्या में घी के दिए जल जाते हैं। घी के दिए, उस बुद्धि के दिए जल जाने चाहिए, आपकी बुद्धि के दिए। और जब वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है। आपकी दिवाली भी प्रकाशमान हो गई। पटाखे घर मत ले जाना। यदि गुरु ने कह दिया है पटाखे, पटाखे घर मत ले आना, घर में ले आओगे तो घर में उपद्रव होगा, बम फटेंगे, तो पटाखे बम बन जाएंगे। लिहाजा बाहर ही छोड़ आना, पटाखे बाहर ही छोड़ाना, तो आवाज थोड़ी कम होगी। यदि घर के अंदर पटाखे चलाए, मैंने चलाए थे, घर के अंदर पानी की जरूरत थी नहीं, घड़े के नीचे हमने पटाखे रख दिए बहुत सारे, और थोड़ी सी ऊंचाई रख के उसके अंदर माचिस लगा दी। एक छोटे से कमरे के अंदर क्या हुआ होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है। और हम खूब पिटे, तथाकथित बीबी के हाथों। कारण क्या था कि हम अर्ध बेहोशी की अवस्था में चले गए थे, और जब होश आया तो पत्नी ऊपर से पानी डाल रही है। क्यों? वो पटाखे कमरे के अंदर चला दिए थे हमने। हमें क्या पता था ये छोटे से पटाखे, पटाखे थे ना, वो पटाखे ले आए थे, वो बम बन गए। ज्ञान का बम फटना ही चाहिए। जब आपके अंदर वो ज्ञान का बम फटता है तो कोई राम सरीखे मेरे गुरुदेव की कृपा है। बारी बारी से
सभी पूछते हैं, हे राम, आपने इतने बलशाली रावण को कैसे मारा? तो वो मुस्कुरा के कहते हैं, मेरे गुरुदेव की कृपा है। और मां कौशल्या को जब वो जवाब देते हैं, बोला, रावण को मैंने नहीं मारा मां, रावण को तो उसी के मैंने मार दिया। ओ मैं करता था ना, इसलिए मर गया, मैंने नहीं मारा। ये ज्ञान की गुत्थियां, शब्दों का भ्रम। कोई गुरु शब्द खोलना सिखाता है, शब्दों की मूंगफलियां फोड़ना सिखाता है। खोल के देख, इसके अंदर दाना है भी, दा ना ना, वहां कुछ भी नहीं है। यहां शब्दों की होली जलाओ, शब्दों के दिए जलाओ। उस शब्द के प्रकाश में क्या दिखाई देता है आपको? कोई भी शब्द जब आप खोलना सीख जाते हैं गुरु की कृपा से, रामायण, राम आए, राम ही आते हैं। और राम, उनसे बड़ा तो गुरु कोई और है ही नहीं। और वो दीपावली पे आपके अंदर आ जाएं, आपके घर में आ जाएं, तो आपकी दिवाली मित्रों रोशन होगी। और राम के साथ, राम अकेले नहीं आते हैं, हनुमान साथ होते हैं, मां सीता साथ होती हैं, लक्ष्मण साथ होते हैं। ये दीपावली का पर्व कहीं योग से जुड़ा हुआ है। आपके अंदर जो कुछ भी होता है, आप उसके गवाह होते हैं। हमारा एक एक अंग झूमता रहता है ध्यान में, हम कभी स्थिर नहीं हो पाते। यही तो युद्ध है। यदि वो स्थिरता आ गई तो आप सो जाएंगे। आपका वो अंग संचालन, चाहे आपके सिर में कुछ हो रहा हो, नाक में कुछ हो रहा हो, हाथ कहीं घूम रहे हो, कहीं विचारों की प्रक्रियाएं, जो कुछ भी विचार चल रहे हैं उनको अकारण ना लें। वो विचार गंगा बहती रहने दें, पकड़े नहीं। आप जिस भी विचार को पकड़ लेते हैं, मत कोई भूले भ्रम संसारा, गुरु बिन कोई ना उतरे पारा। गुरु उस गंगा को बहाते रहने की बात करता है। भागीरथ, यदि गंगा उतर गई है तो रथ को दौड़ा, यदि तूने रथ रोक दिया तो गंगा तुझको बहा ले जाएगी। वो पुरखे अपने पुरखों को तारने के लिए, उन विचारों को तारने के लिए, वो ज्ञान की गंगा के आगे आगे रथ दौड़ाते हैं, रथ को रोकते नहीं है। आप इतना दौड़िए, इतना भागिए कि विचार आपको पकड़ ना पाए। वो विचार रूपी जल अगाध जल है, वो अगाध विचार है। एक भी विचार आपको छू ना पाए, इतनी तेजी से भागिए अपने अंदर। यदि अंदर नहीं भाग सकते हैं तो बाहर भागने से काम नहीं चलेगा। कोई भी गुरु अपने अंदर उतरने की बात करता है, अंदर भागने की बात करता है। आप अंदर, अंदर कोई मैदान नहीं है भागने के लिए, लेकिन अंदर इतना कुछ है, पूरे का पूरा महाभारत है वहां। तो आप किस किस से लड़ेंगे, सबको काटने के बाद ही कहीं वो महाभारत खत्म होता है। वो 5 ही बचते हैं, और मैं कहूं वो 5 में से स्वा, कहीं वो कुत्ता ही बचता है, श्वान। हमने नाम अजीब दे दिया है, कुत्ता कुत्ता नहीं है, श्वा। आपका श्वा ही बचता है, श्वान ही बचता है। उस श्वान, उस काले श्वा से आपका परिचय हो जाए। वो परिचय तभी होगा जब तक दिवाली रोशन नहीं होगी। दिवाली, दिवाली, इस दिए को बार तो ले, इस ज्ञान रूपी दिए को जरा बार के देख, यहां अंधकार है ही नहीं। और उसको देखने के बाद ही आप कह सकते हैं हैप्पी दीपावली, हैप्पी दियावाली। वो दियावाली तो आपके अंदर दिया जलाए बैठी है। आप पलट के देखें, पटाखे शुभ हो जाएंगे। उसको देखने के बाद पटाखे बम बज जाएंगे, और उस बम से आप बम बम करने लग जाएंगे। अलख निरंजन, हैप्पी दीपावली।